है। प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हैं। प्रभाकर मिश्रा, कोर्ट भी ये कहता है कि मस्जिदों से बिना लाउड स्पीकर अजान दे सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद जीवन का मौलिक अधिकार है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में ये जो लीगल एंगल है इसका मैं आपसे समझना चाहती हूं। देखिए, पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अदालतों की तरफ देखता है कि कहाँ फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन अगर हो रहा है तो कहाँ जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हम इस पर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक आदेश दिया जिसमें कहा कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ब्लैंकेट बैन 10 बजे रात से लेकर सवेरे 6 बजे तक। लेकिन राज्य सरकारें उस आदेश के खिलाफ आई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहने आई कि बहुत ऐसे मामले होते हैं, कई धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, कुछ इस तरह के उत्सव होते हैं जहां पर 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर की जरूरत होती है। ये राज्य सरकारों ने कहा था और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे माना था और अपने आदेश में ये परमिशन दिया था कि कुछ मौकों पर रात के 12 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसे रेखांकित किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कुछ खास मौकों पर, कुछ खास पर्व त्योहार के दिन इस तरह की इजाजत दी जा सकती है। तो वो खास पर्व त्योहार क्या हो सकता है? हिंदुओं के लिए नवरात्रे हो सकते हैं, मुसलमानों के लिए रमजान हो सकता है। अब बात आती है, जैसे राजीव रंजन की बात को 100% मैं उस बात को स्वीकार करते थोड़ा सा आगे बढ़ूं कि जब भी मामला अदालतों में जाता है तो अदालतें पहले कुछ और आदेश देती हैं, फिर अपने आदेश में एक बदलाव करती हैं। लेकिन जब भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बात होती है तो ये होता है कि इस पर अगर आरोप लगता है तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी के खिलाफ है। तो इसी संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस आया, और वहां पर जब भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो अदालत में मामला जाता है और वहां पर यह देखा जाता है कि ये जो प्रैक्टिस है किसी भी धर्म में, उसमें क्या वो उस धर्म का एसेंशियल पार्ट है या नहीं। जैसा कि अयोध्या मामले में आपको याद होगा, इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में नमाज पढ़ना तो उसका एसेंशियल पार्ट है, लेकिन मस्जिद में ही नमाज पढ़ना एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, लाउड स्पीकर में ही अजान पढ़ना, अजान की आवाज़ जाना, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये अदालत की बात मैं कह रहा हूँ। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी बात गई थी, तो वहाँ पर भी कहा था कि कोई भी धर्म ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे फंडामेंटल राइट है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की। तो ये अदालतों की बात है, अदालतें समय समय पर कहते रही हैं। लेकिन जब खुद ही राज्य सरकारें ये कहें कि कुछ खास मौक़ों पर अदालत के आदेश में बदलाव चाहिए और कुछ खास मौक़ों पर हमें 12 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो ये कौन तय करेगा कि किस मौके पर? क्या इसलिए महज कि हिंदुओं की आबादी अधिक है इसलिए उनके धार्मिक उत्सवों में 12 बजे तक करेंगे, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं इसलिए नहीं कर सकते? तो इसी मामले में कल भी मैंने कहा था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बात कही थी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये कतई नहीं है कि बहुसंख्यक के द्वारा शासन, बहुसंख्यक की सरकार। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि बहुमत की सरकार के साथ अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा भी डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है। तो इस तरह की जो बहस होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप तमाम बातें आती हैं। ये जो वाद विवाद शुरू हुआ है, आपको याद होगा जब सोनू निगम ने बात कही थी, उसके बाद से अभी अनुराधा पौडवाल कह रही हैं। आम आदमी से अगर पूछ के देखें, जो रोजी रोटी के लिए बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे हैं, महंगाई दुश्चिंता का कारण बनी है, उनसे अगर आप पूछ के देखें तो उनको इस मसलों में कोई रुचि नहीं है। लेकिन सियासी पार्टियां, सियासी नेता इस मुद्दे को हमेशा समय समय पर उछालते हैं। ये प्रभाकर मिश्रा, आपने सवाल भी उठा दिया है, इसी सवाल से मैं चर्चा की शुरुआत भी कर लेती हूँ। आपने बहुत सही कहा, जो गरीब जनता है, महंगाई की जिस पर मार पड़ रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, उनका पेट कैसे भरे, घर कैसे चले, इस पर बात हो। लेकिन सियासी पार्टियां अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है मुद्दे ढूंढ लाती हैं। आपसे शुरुआत कर रही हूं, यासिर जी, आप पर आरोप सीधा ये है, विपक्ष का, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सबकी एक ही आवाज है। मैंने सबके स्टेटमेंट यहां पर पढ़े हैं, मेरे पास हैं भी, कहेंगे तो मैं पढ़ के भी बता दूंगी। बढ़ती महंगाई जिस तरीके से एक मुद्दा है, गरीब परिवारों की एक समस्या है, उन सब से बचने के लिए आप लाउड स्पीकर, हलाल मीट, हिजाब जैसे मुद्दे ले आते हैं। यानी कि जो देश के असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और धर्म पर सियासत कर रही है। यह बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, ये विपक्ष तो पिछले जब भी इस तरह की बात आती है, 7 साल से जब से मोदी सरकार है सेंट्रल में, और तमाम बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
तो इस तरह की बातें काउंटर अटैक में वो लेके आती हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं उस पर अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है ज्यादा इंसाफ कर पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं, मुद्दे पर बोलिए आप। ये जी 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 रमजान के समय ही आवाज क्यों उठती है, और उठती है तो फिर बाकी दिनों में क्यों नहीं उठती है? अब सवाल मैं सीधा पूछ लेती हूँ, चलिए विपक्षी पार्टियों के सवाल पे जवाब आप नहीं देना चाहते हैं तो इस पर दे दीजिए फिर। और सुप्रीम कोर्ट की फिर जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उनका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? सख्ती से कराइए ना फिर हर जगह पर। ध्वनि प्रदूषण को लेके जो सरकार ने एक मानक मापदंड डेसिमल जो तय किया है उस पे बात होनी चाहिए। और मैं अपने बारे में, क्योंकि मैं खुद जोड़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। अभी मुझे राजीव रंजन जी और प्रभाकर मिश्रा जी ने बहुत शानदार तरीके से चीजों को सामने रखा है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जिस लाउड स्पीकर को लेके इतना चर्चा हो रही है, ये कभी से इस्लाम का हिस्सा नहीं रहा है। जब 1440-41 साल पहले इस्लाम आया इस जमीन पे, तो उस वक्त आजान का जो तरीका था वहां पे लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी। और मैं दिल्ली में जिस इलाके में रहता हूं, वसंत विहार में, मेरे घर से मस्जिद बहुत दूर है और आजकल रमजान का महीना चल रहा है। मैं रोजे से हूं, नमाज भी पढ़ता हूं और रोजे भी रखता हूं, और दोनों चीजें मैं कैसे तय करता हूं? प्रभाकर मिश्रा आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की किसी बात पे चर्चा करता है। प्रभाकर मिश्रा एक बार फिर से आ रही हूं मैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं एक बात समझना ये चाह रही हूं कि ठीक है, अजान होती है, नमाज होती है, आवाज आती है, कोर्ट का भी इस पर एक प्रतिक्रिया है, लेकिन जैसे नवरात्रे हैं या जागरण होता है, उस पर भी दिन पूरी रात स्पीकर पर आवाज आती है, तो इस पर भी कोई विशेष टिप्पणी है क्या हिंदू समुदाय के लिए? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मैंने जिक्र किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि आजान लाउड स्पीकर में ही हो, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। मतलब ये कि जब भी इस तरह की कोई बात आती है, तो चाहे वो हिंदू धर्म हो या दूसरे धर्म के लोग, हमेशा से धार्मिक आज़ादी पर उन्हें हमला लगने लगता है। और धार्मिक आज़ादी क्या है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है वो ये है कि क्या कोई भी प्रैक्टिस, चाहे वो मस्जिद में नमाज पढ़ना या लाउड स्पीकर में अजान की आवाज़ हो, या जो हिंदुओं में तमाम तरह की जो रिचुअल्स होते हैं, लाउड स्पीकर बजा करके प्रभात फेरियां निकालना या हनुमान जयंती के मौके पर इस तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, या तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं, कोई भी जब इस तरह की बात आती है, जब संवैधानिक सवाल आता है, तो कोर्ट पहले ये जानना चाहता है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है वो इस धर्म का एसेंशियल पार्ट है क्या इसके नहीं होने से वो धार्मिक रीति पूरा नहीं होती क्या? और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करता है अलग अलग, चाहे वो हिंदुओं के मामले में वेद, पुराण और जो भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है उसको देखते हुए, मुसलमानों में कुरान और हदीस और इस तरह की ग्रंथों के सहारे। और जैसा मैंने जिक्र किया कि अयोध्या मामले में एक आया था मामला जिसमें ये हुआ कि क्या इस्लाम में नमाज, मस्जिदों में नमाज पढ़ना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं, और कोर्ट ने उसे उन्हीं धार्मिक ग्रंथों, कुरान और हदीस और तमाम धार्मिक ग्रंथों के हवाले से ये कहा था कि नमाज पढ़ना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन मस्जिद में पढ़ना एसेंशियल पार्ट नहीं है। नहीं तो प्रभाकर, ये मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक धर्मगुरु का ये कहना है कि 2 से 3 मिनट की आवाज में दिक्कत है, 24 घंटे अखंड पाठ होता है, उसमें ध्वनि प्रदर्शन नहीं होता, उस पर नेता बात नहीं कर रहे हैं खुलकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।